इस टॉपिक इज मॉडल्स और मॉडल के 2 या 3 नंबर के आपको फाइनल पेपर में देखने के लिए क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। मॉडल्स मैंने पढ़ाई भी है, यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान देना है छोटी छोटी चीजें। जैसे मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। 5 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू डैश वेयर सीट बेल्ट। सीट बेल्ट वेयरिंग एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत अप्रोप्रिएट कंडीशन है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव कंडीशन है, जिसमें हम खुद ही जान जाएंगे कि हमें क्या तो यूज नहीं कर सकते, माइट यूज नहीं कर सकते, नहीं यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मल मॉडल में आते हैं। मस्ट यहाँ पे उचित रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा। तो यू मस्ट वेयर सीट बेल्ट आप एक बार रीड करके भी देख सकते हैं सारे मॉडल्स फिक्स करके, बट सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा तो यहाँ पे तो क्या होगा, मस्ट, राइट? बिकॉज आप प्लेन में हो, आप बाइक में हो, या आप कोई राइडिंग पर जैसे काम कर रहे हो, तो हमेशा मस्ट जो ओवर एक्सेसिव होता है, ओवर एडवाइजेबल होता है, उसको यूज किया जाता है, व्हिच इज हियर मस्ट यहाँ पे सही ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, देयर डैश बी एन एक्सीडेंट एट एनी टाइम ऑन द ब्रिज। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कंफ्यूजेबल है, आप कभी भी नहीं समझ सकते इसमें विल आएगा, शैल आएगा, वुड आएगा, मस्ट आएगा। लेकिन सबसे बेहतरीन आप एलिमिनेशन में चलोगे तो आपको पैसे ही पता चल जाएगा। ये चीज कोई फ्यूचर तो बता नहीं रही, हमको ऐसा कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि हमें फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है? सिर्फ संभावना बात हो रही है, तो संभावना जरूरी नहीं कि फ्यूचर की होती, पास्ट की भी संभावना होती है, फ्यूचर की तो होती है। तो शैल नहीं आएगा क्योंकि शैल रिजर्व्ड मॉडल है, ठीक है, सेमी मॉडल है। विल नहीं आएगा, शैल नहीं आएगा तो विल नहीं आएगा, तो कट गए। मस्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया ऊपर की कंडीशंस में। तो बचा क्या, कुड। कुड जो है वो तीनों पॉसिबिलिटीज को बताता है, तीनों कंडीशंस को बताता है, प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी। तो देयर कुड बी एन एक्सीडेंट एट एनी टाइम ऑन दिस ब्रिज, हो सकता है। कुड भले ही पास्ट को बिलोंग करता है, लेकिन कुड प्रेजेंट के सिनेरियो को भी एक्सप्लेन करता है और पास्ट को भी बताता है और फ्यूचर को भी, राइट? तो ये कुड अप्रोप्रिएट है। तीसरा है, पीपल दैट स्टे इंडोर्स इन अ सीवियर स्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड दिस इवनिंग। ये तो भैया सीधा सीधा फ्यूचर को ही बता रहा है। तो पीपल दैट स्टे एज सीवियर स्टॉर्म, बात किसकी हो रही है, सीवियर स्टॉर्म है, मतलब वही वाली जो पहले एग्जांपल है वही थर्ड है। तो क्या यूज होगा यहाँ पे, मस्ट, भाई कोई इंडिकेशन है ना। और चौथा एग्जांपल है, चिल्ड्रन डैश वॉलंटियर फॉर एन आवर अ वीक टू स्पेंड टाइम विद एल्डरली। जब भी एल्डरली की बात आती है, रिस्पेक्ट की बात आती है, या किसी के रिगार्ड्स की बात आती है, तो हमेशा हम कौन से मॉडल को यूज करते हैं, ought to, राइट? शुड का भाई है, शुड तो हम कहीं पे भी कंडीशन में कर सकते हैं, लेकिन ought to का स्पेशल जो है रिगार्ड्स और रिस्पेक्ट्स के लिए किया जाता है। फिर आता है लास्ट एग्जांपल है, ड्राइवर्स डैश वेयर हेलमेट्स फॉर देयर सेफ्टी। आप खुद ही बता सकते हो, ये तो होगा डोंट में, ये होगा, ठीक है, ये होगा क्योंकि आधा है, ought to पूरा होगा, तो आएगा है। थैंक यू वेरी मच।